हेलो और आप सबों को मेरा यूट्यूब फैमिली को गुड मॉर्निंग, है ना? और ये जो आप लोग देख पा रहे हैं ये खूबसूरत घाटी, तो जब हम लोग छत्तीसगढ़ गए हुए थे कुनकुरी, तो उस समय की ये है। और ये जो है छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध लोरो घाटी कहते हैं इसे, ठीक है ना? तो इसकी कुछ मतलब फुटेज मेरे पास था और मुझे लगा कि आप सबों को दिखला देना चाहिए और दिखलाने के लिए ही मैं मतलब बनाई थी, तो दिखलाना तो बनता ही बनता है, ठीक है? तो कहना चाहिए हर घाटी का अपने-अपने जगह पे एक अपना-अपना महत्व है ना? जिस तरीके से कि आप लोग देख पा रहे हैं, इतनी खूबसूरत घाटी को आप लोग। और जो छत्तीसगढ़ से हैं, उन लोगों को तो सबों को पता है। और हमारे झारखंड में भी बहुत सी घाटियाँ हैं और जो है, जहाँ है और जिन परिस्थितियों में है, उन घाटियों का अलग-अलग जगह पे अलग-अलग महत्व है। और पेड़-पौधे से खूबसूरती और भी झलक रहे हैं और ड्राइवर साहब भी खूब उसको ड्राइविंग करने में घाटी में उनको भी मेहनत लग रहा है, ठीक है ना? और जैसे ही हम इस घाटी में आगे बढ़ते हैं, जो आप सबों को नज़र आ रहा है, कुछ दूर जाने के बाद हम लोगों को 1 आध 2 बंदर भी नज़र आए थे। गाड़ी से तो सही दिखाई नहीं पड़ा है। हाँ, वो दौड़ते हुए नज़र आया, ठीक है? और ठीक इसके दाहिनी ओर जो कार खड़ी आप लोगों को नज़र आ रही है, वहाँ एक मंदिर है। और लोरो घाटी को देखने के लिए एक व्यू पॉइंट भी बना हुआ है, लेकिन समय की कमी की वजह से वहाँ नहीं जा सके। पर जो आप लोगों को दिखला पा रही हूँ, आप लोगों सबों तक पहुँचा पा रही हूँ। और बहुत से लोरो घाटी अलग-अलग चैनल में उपलब्ध हैं, पर ये मेरे तरफ से आप लोगों के लिए लोरो घाटी की खूबसूरती, ठीक है ना? तो घाटी होती है, बार-बार मैं यही कहूँगी, सबकी अपनी एक महत्व होता है। हुँ, तो चलिए आप लोग सब बने रहिए और इस खूबसूरत घाटी का नज़ारे का आनंद लीजिए। कैसा लग रहा है? कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना? काफ़ी दिनों बाद मैं एडिट कर पाई हूँ, फुर्सत भी नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से हुँ, तो शाम का समय था और शाम के समय के ये खूबसूरत नज़ारे आप सबों तक पेश है। आप लोग कहिएगा इसमें क्या है? कुछ नहीं है, एक खूबसूरती है, नज़रों की नज़रिया है, न अपनी-अपनी नज़रों से देखने की नज़रिया है ना? और इतने हेवी-हेवी गाड़ी कैसे चल रहे हैं। और कहा जाता कुछ वर्षों पहले हमारे झारखंड की तरह ही सड़क जो है वो खराब थे। पर अभी जिस तरह से हमारे झारखंड में सड़कों का जाल खूबसूरत सड़कों की जाल बिछी हुई है, उसी तरह छत्तीसगढ़ में भी खूबसूरत सड़क नज़र आ रहा है आप लोगों को। तो चलिए बने रहिए और देखने का आप सब आनंद लीजिए और पसंद आने पर लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करते जाइएगा। बगैर कमेंट का मत जाइएगा कि आप सबों को ये नज़ारे कैसे लगे, ठीक है? और अपने जितने भी जानने वाले, चाहने वाले हैं, वहाँ तक उन सबों तक आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा। हाँ, इस चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ, बहुत से लोग जो हमारे भाई-बहन दिल्ली जा कर के बस गए हैं, तो काफ़ी लोग कभी-कभी कमेंट करते हैं कि हमें अपना गाँव आना है, मैं कभी नहीं गया हूँ, कोई कहता है कि मैं एक ही बार गया हूँ। तो इन परिस्थितियों में मैं तो कुछ न उतना नहीं बतला पाऊँगी, वो इसलिए कि जब तक आपके घर, परिवार का अच्छी तरह से हमें एड्रेस नहीं मिलेगा, तब तक मैं आप सबों को कुछ भी नहीं बतला सकती हूँ, ठीक है ना? एक फैमिली था जो कि अपने पूरे फैमिली और गाँव का नाम बतलाए थे, तो उनको मैं मिलवाई। पर जो और इस तरह का कमेंट करते हैं और हमारे बरवे से हैं, जो दिल्ली में बस गए हैं और काफ़ी वर्षों से नहीं आ पाए हैं और आना चाहते हैं, तो अपने गाँव का, अपने माता-पिता का सही एड्रेस दीजिएगा, तब मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सबों को मिलवाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। तो ये मतलब जब मैं एडिट कर रही तो मुझे ये बात याद आ गया, इसलिए मैं इस बात को आप सबों तक रख दी। क्योंकि वर्षों पहले लोग दिल्ली जाकर के बस गए हैं और माता-पिता नहीं रहे और बच्चे कभी आए नहीं। तो इन परिस्थितियों में बच्चे अब अपने पूर्वजों को खोजना चाहते हैं, अपने घर-द्वार को जानना चाहते हैं, है ना? आना चाहते हैं।
तो कुछ नहीं कहा जा सकता। चलिए, आप लोग बने रहिए और पुनः एक बार मैं कहूँगी, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो आप लोग उसे लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और नए आने वाले फ्रेंड्स हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। ठीक है? फिर मिलेंगे इसी तरह के नए-नए जगहों पर घूमते-फिरते हुए, नए-नए कहानियों के साथ, नए-नए वादों के साथ, नए-नए नज़ारों के साथ। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। आप लोग बने रहिए आखिरी तक, ठीक है?